सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं वेद प्रकाश शास्त्री और हम चर्चा करेंगे आपसे पुत्रदा एकादशी के बारे में। हमारे जितने सनातन धर्मावलंबी हैं उन सभी को ये पता है कि पूरे वर्ष में 24 एकादशी के व्रत होते हैं। प्रत्येक माह कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में 2 एकादशी हमें मिलती हैं और जितने सनातन धर्मानुरागी हैं, वैष्णव हैं, उन सबको एकादशी का व्रत रखना चाहिए, ऐसा शास्त्र सम्मत है। और अधिकांश परिवार एकादशी का व्रत रखते हैं। ऐसा हमें ग्रंथों से प्राप्त है कि एकादशी के व्रत के एक दिन पूर्व ही मुझे चावल खाने से बचना चाहिए और एकादशी को तो कदापि नहीं। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का बहुत बड़ा महत्व है और ये वैज्ञानिक दृष्टि से भी बहुत अच्छा है, क्योंकि 15 दिन में एक व्रत हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो जो 24 एकादशी हमें वर्ष भर में मिलती हैं, उनमें से 2 एकादशी जो हैं उनको हम पुत्रदा एकादशी के व्रत के नाम से जानते हैं। एक एकादशी पौष मास के शुक्ल पक्ष में और एक श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसे हम पुत्रदा एकादशी कहते हैं। पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान सुख के लिए और संतान प्राप्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें हम भगवान विष्णु की उपासना करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे और हमारे संतान को सुख प्राप्त हो, वो दीर्घजीवी रहे। ऐसी हमारी मान्यता है। तो इस महीने में यानी पौष माह में पुत्रदा एकादशी का व्रत 21 जनवरी 2024 दिन रविवार को होगा। साल में जो 2 बार पुत्रदा एकादशी है उसका महत्व इसलिए और अधिक बढ़ जाता है कि इन दोनों महीनों का विशेष महत्व है। इसमें जो खास तौर से नवविवाहित जोड़े हैं वो संतान प्राप्ति की कामना से व्रत रखते हैं और व्रत रखकर भगवान विष्णु की उपासना की जाती है। अब हम दैनिक दिनचर्या में तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना, प्रातःकाल स्नान करना, सूर्य को अर्घ्य देना, संध्योपासन करना, ये तो सब हम करते ही हैं। लेकिन एकादशी के व्रत के दिन इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि प्रातःकाल उठकर स्नान करके और अपनी दैनिक पूजा से हम निवृत्त होकर
भगवान विष्णु की उपासना करें और उनके शरण में अगर हम दिन भर रहते हैं तो हमारे लिए बहुत हितकर होता है। साथ ही अगर हम इस व्रत को पूरे विधि विधान और नियम पूर्वक करते हैं तो हमें निश्चित रूप से इस व्रत का पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। अगर आपके संतान के सामने कुछ समस्याएं हैं, परेशान हैं, जिसका निराकरण नहीं हो पा रहा है, तो अगर इस व्रत को रखा जाए तो उन समस्याओं से भी हमें निजात मिलती है। तो आप सभी लोग जो हमारे सनातन धर्मावलंबी हैं, हिंदू मान्यता के आधार पर हमें व्रत रखना चाहिए और आप व्रत रखें तो इसमें आपके जो ग्रह हैं वो आपके अनुकूल रहेंगे और आपके संतान को सुख प्राप्त होगा। पुत्रदा एकादशी के बाद जो पारण का विधान है वो भी हम आपको बता देना चाहते हैं कि इस बार पारण जो है वो 22 जनवरी को किया जाएगा। इस दिन आप सुबह 7:14 से लेकर 9:21 के बीच पारण कर सकते हैं, क्योंकि व्रत के बाद पारण का भी विशेष महत्व होता है। ऐसी हमारी धार्मिक मान्यता है। अगले वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कि पुत्रदा एकादशी के व्रत से हमारे जो 12 राशियों के जातक हैं उनको अपनी राशि के हिसाब से किस तरह से पूजा करनी चाहिए, तो उनको इसका विशेष लाभ मिलेगा। नमस्कार।